जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्रेवलर्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन शिलांग की। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको शिलांग कब जाना चाहिए, वहां पहुंचने के साधन क्या होंगे, ठहरने की व्यवस्थाएं क्या होंगी, घूमने के साधन क्या होंगे, कहां कहां घूमना चाहिए, घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा, और अंत में जानेंगे कि शिलांग घूमने का प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा क्या आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको शिलांग घूमने में कोई परेशानी ना हो और साथ ही आपका बजट भी कम आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ट्रेवलर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको भी प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं शिलांग के बारे में। दोस्तों, शिलांग नॉर्थ ईस्ट के मेघालय राज्य में है, जिसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के झरने, सुंदर उद्यानों, भारी बारिश के साथ प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसके कारण देश विदेश के पर्यटक को यहाँ अपनी ओर काफी ज्यादा आकर्षित करता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं शिलांग घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा हो। वैसे तो शिलांग शहर को हर मौसम में घुमा जा सकता है, परंतु शिलांग शहर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम के दौरान शिलांग का तापमान आपके अनुकूल होता है। इस जगह की सुंदरता अपने चरम पर होती है, जिसमें अनगिनत झरने पूरे प्रवाह में होते हैं और सभी झीलें और भी सुंदर हो जाती हैं। पूरी जगह शानदार और प्राकृतिक हरियाली से भरी हुई है और गर्मियों के मौसम में भी काफी अच्छा घूमने लायक मौसम होता है। इसके अलावा वे सभी लोग जिन्हें बरसात का मौसम बहुत पसंद है और वे मानसून का मौसम भी अनुभव करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जून से अगस्त का महीना शिलांग घूमने का सबसे बेहतर समय होता है। तो ये तो हमारे हो गए शिलांग घूमने के कौन से समय होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं शिलांग कैसे पहुंचे। तो शिलांग पहुंचने के हमारे पास 3 बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो वायु मार्ग। आपके नजदीकी हवाई अड्डा उमरोई हवाई अड्डा, जो शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत के कुछ ही शहरों से जुड़ा हुआ है, लेकिन शिलांग से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा गुवाहाटी हवाई अड्डा है, जो शिलांग से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप बस, टैक्सी के माध्यम से आसानी से शिलांग पहुँच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें वो है रेल मार्ग। दोस्तों, शिलांग का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, जो शिलांग से करीब 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों से गुवाहाटी के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी किराए पर लेकर 3 घंटे में शिलांग पहुंच सकते हैं। सामान्य बस का किराया 180 रुपये से 250 रुपये तक होता है। लग्जरी या एसी बस के लिए 500 से 800 रुपये तक लगते हैं, और शिलांग के लिए अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो उसमें आपको 500 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप टैक्सी को बुक करते हैं, पूरी टैक्सी बुक करते हैं, तो उसका कीमत 2500 से 3000 रुपये के बीच होता है, जो आपको शिलांग आसानी से पहुंचा देता है। और तीसरे बड़े ऑप्शन की बात करें तो वो है सड़क मार्ग। दोस्तों, सड़क मार्ग के माध्यम से आप शिलांग आसानी से पहुंच सकते हैं। शिलांग के लिए गुवाहाटी तथा आसपास के शहरों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं, या फिर आप अपना प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं, जो कि आपके रोड मार्ग जुड़े हुए हैं शिलांग से, तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप शिलांग पहुंच चुके हैं, अब जानते हैं कि हमें कहां रुकना चाहिए। तो दोस्तों, शिलांग में रुकने के लिए आप पुलिस बाजार के आसपास एक होटल लेके रुक सकते हैं, जो शिलांग का मुख्य केंद्र है। पुलिस बाजार के होटल के कॉस्ट 2000 रुपये से लग्जरी होटल के एवरेज कॉस्ट 7 से 8000 रुपये तक फैमिली के लिए होते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है और सस्ते होटल या लॉज लेना चाहते हैं, तो आप पुलिस बाजार से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे ठहर सकते हैं। ऐसे होटल में आपको 250 रुपये से 500 रुपये तक प्रति रात्रि के हिसाब से उपलब्ध हो जाते हैं। अकेले यात्रियों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। साथ ही पुलिस बाजार के आसपास के होटल से कहीं भी आने जाने के लिए यात्रा के साधन बड़ी सुगमता से मिल जाते हैं। और यहाँ अगर आप घूमने की बात करें तो पब्लिक बसों या शेयर टैक्सी के रूप में शिलांग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक अच्छा नेटवर्क मौजूद है। यहाँ पे लगभग हर टूरिस्ट स्पॉट के लिए यहाँ से पब्लिक बसें जाती हैं। शिलांग के प्रमुख इलाकों जैसे इदवई, पुलिस बाजार, धनखेती, लेक नेहू, सभी जगहों के लिए पब्लिक बसें आसानी से मिल जाती हैं। शिलांग के अंदर घूमने फिरने के लिए पब्लिक बसों की तुलना में शेयर्ड कारों का प्रयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होता है। काले पीले रंग की ये कारें सवारी गाड़ी की तरह चलती हैं। सड़क के किनारे से किसी भी काली पीली गाड़ी को हाथ देकर आप रोक सकते हैं और अपने गंतव्य तक 10 से 20 रुपए में पहुंच सकते हैं। बस शर्त यही है कि वो कार उधर जाती हो, और अकेले जाना है तो आपको कार रिजर्व करना होता है, जिसका चार्ज अलग रहता है, जो कि आपके काफी महंगे हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिलांग में खाने की व्यवस्थाएं क्या होंगी। तो शिलांग में काफी सारे लोग आते जाते रहते हैं। ये घूमने के बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के भोजन के विकल्प मिल जाते हैं, जिसमें आपके नॉर्थ इंडियन से लेके आपके चाइनीज फूड हो जाते हैं। साथ ही आपके यहाँ के लोकल व्यंजन जो होते हैं, जो इंडियन ट्रेडिशनल व्यंजन है, वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, जिसमें आपके यहाँ के जो शिलांग के प्रसिद्ध व्यंजन हैं, उसमें चावल, मांस और मसाले के साथ बनाए जाने वाले खास पारंपरिक व्यंजन होते हैं, जिसमें तिब्बती व्यंजन भी होते हैं, और एक लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन बैम्बू सूट करी भी इसमें शामिल किया जाता है, जिसका स्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिलांग घूमने के हमारे कौन कौन से जगह होंगे जहां आपको घूमना चाहिए।
तो मैं आपको बता दूं, शिलांग घूमने के सबसे पहले जो लोकेशन होंगे जहां आपको जाना चाहिए वो है एलिफेंट फॉल्स। यह झरना शिलांग के सबसे प्रसिद्ध और आकर्षण केंद्रों में से एक है। यह चेरापूंजी के रास्ते में शहर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन यह शहर के पास होने के कारण भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है और आसपास की भीड़ से झरनों का वास्तविक आकर्षण खो जाता है। लेकिन फिर भी यह फॉल्स आपको देखना जरूर चाहिए। एलिफेंट फॉल्स 3 स्तरों पर गिरते हुए पानी का झरना है। पहला स्तर तो पार्किंग क्षेत्र से कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद ही दिख जाता है, जो कि बाकी 2 स्तरों की तुलना में ज्यादा भव्य नहीं दिखता है। थोड़ी सी सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद दूसरा स्तर दिख जाता है। सीढ़ियां उतरने वाले रास्ते से थोड़ा सा और नीचे जाने पर हम झरने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां झरने के सामने बने पूल में जा सकते हैं। हालांकि यहाँ कहीं भी नहाने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि निचले हिस्से में एक एलिफेंट जैसी दिखने वाली बड़ी सी चट्टान थी, जिसके नाम पर अंग्रेजों ने इसका नाम एलिफेंट फॉल्स रखा था। लेकिन वर्ष 1897 में आए भूकंप के कारण यह चट्टानें बिखर कर बह गई, जिसके बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। इसके खुलने का समय होता है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक दिन, और इसका प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। और अगर आप मोबाइल या डिजिटल कैमरा लेके जाते हैं तो उसका चार्ज अलग से लगता है। इसे घूमने के बाद आप बढ़ें अगले लोकेशन की तरफ, जो कि है आपका शिलांग पीक। दोस्तों, शिलांग ही नहीं बल्कि पूरे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलांग पीक से इस शहर का भव्य नजारा दिखता है। शिलांग पीक पर भारतीय वायुसेना के उच्च कोटि के रडार लगे हैं, जो इस तरफ के आसमान में घुसने वाले हर घुसपैठिए पर नजर रखता है। इसके अलावा पहाड़ी के नीचे एक विस्तृत क्षेत्र में भारतीय वायुसेना का पूर्वी एयर कमांड ईस्टर्न एयर कमांड का मुख्यालय है, इसलिए यह सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। शिलांग पीक तक पहुँचने के लिए वायुसेना के रिहायशी क्षेत्र से गुजरना पड़ता है, इसलिए यहाँ बिना अनुमति के घुसना वर्जित है। वैसे तो शिलांग पीक के आसपास फोटोग्राफी की अनुमति है, लेकिन इसके अलावा बाकी क्षेत्र में फोटोग्राफी वर्जित है। शिलांग पीक से करीब 2 किलोमीटर पहले वायुसेना की एक सुरक्षा चौकी है। वहाँ मुख्य गेट पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाकर आगे बढ़ने की अनुमति लेनी पड़ती है। गेट पर बैठे संतरी ड्राइवर लाइसेंस अपने पास जमा ले लेते हैं, जिसको वापसी के समय लौटाया जाता है। शिलांग पीक के आसपास ज्यादातर समय धुंध छाई रहती है और व्यू पॉइंट से कुछ भी नजर नहीं आता है, इसलिए वहाँ धूप निकलने के बाद ही जाना आपके लिए सही होगा, जिससे आप शिलांग का पूरा नजारा देख सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, फोटोशूट कर सकते हैं। इसके खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक है। इसका कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लगता है। उसके बाद बढ़े अगले लोकेशन की तरफ, जो कि है आपका उमियम लेक। शिलांग से गुवाहाटी के मुख्य रास्ते पर शहर से करीब 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उमियम लेक यहाँ का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ कई लोग इसको बारा पानी लेक भी कहते हैं। करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क के किनारे किनारे उमियम लेक को देखने के लिए 4 से 5 व्यू पॉइंट बने हुए हैं। इसमें ऊंचाई से देखने के लिए टोयोटा और महिंद्रा के शोरूम के पास उमियम लेक के व्यू पॉइंट और ऑर्किड लेक रिसोर्ट का व्यू पॉइंट सबसे अच्छा है। ऑर्किड लेक रिसोर्ट के पास उतरकर झील में नौका विहार भी आप कर सकते हैं, जिसका आपका अलग से चार्ज लगता है। इसके खुलने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक है, तो आप किसी भी टाइम यहाँ घूमने जा सकते हैं और इसका प्रवेश शुल्क कोई भी नहीं है, तो आप यहाँ आसानी से घूम सकते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शहर से उमियम लेक के निचले हिस्से तक बहुत सारी टैक्सियां चलती हैं। वैसे भी शिलांग गुवाहाटी के मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट आराम से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसे घूमने के बाद आप बढ़ सकते हैं अगले लोकेशन की तरफ, जो की आपका वार्ड्स लेक है। पुलिस बाजार से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह खूबसूरत झील नौकायान का लुत्फ उठाने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। झील पर बने लकड़ी के पुल से आसपास का नज़ारा बहुत शानदार दिखता है। झील के किनारे किनारे चहलकदमी करने में भी बड़ा आनंद आएगा और यहाँ आप फोटोशूट भी करा सकते हैं। इसके खुलने का समय जो है गर्मियों में मार्च से अक्टूबर में सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहता है, और सर्दियों का मौसम जो कि नवंबर से फरवरी का है सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहता है। और शनिवार रविवार झील का प्रवेश द्वार शाम को आधे घंटे देरी से बंद होते हैं। मंगलवार को प्रवेश बंद रहता है और इसका प्रवेश शुल्क वयस्क लोगों के लिए 10 रुपया प्रति व्यक्ति और बच्चे के लिए 5 रुपया है, और दिव्यांग के लिए 5 रुपया और वरिष्ठ नागरिक के लिए 5 रुपया प्रति व्यक्ति है। डिजिटल कैमरा अगर आप लेके जाते हैं तो 20 रुपया, और हैंडी कैम के लिए आपको 100 रुपया, और प्रोफेशनल वीडियो कैमरा अगर आप लेके जाते हैं तो 200 रुपया है। और साथ में अगर नौकायान करना चाहते हैं तो 25 मिनट के लिए आपके 2 सीट वाली नौका 50 रुपये, 4 सीट वाले 100 रुपये, और नौकायान 45 मिनट करना चाहेंगे तो उसके 2 सीट वाले नौका का 80 रुपये लगते हैं, और 4 सीट वाले 160 रुपये होते हैं। और ये समय समय पर आपके कुछ चेंज होते रहते हैं, तो आप जब वहां जाएंगे तो आपके इसी के हिसाब से लगभग रेट होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ घूमने के बाद आप आगे बढ़े अगले लोकेशन की तरफ, जो की है लेडी हायाड्री पार्क। दोस्तों, अविभाजित असम के पहले ब्रिटिश गवर्नर की पत्नी के नाम पर बना यह पार्क शिलांग के सिविल अस्पताल के पीछे एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इस पार्क में फूलों की कई प्रजातियां हैं। एक हिस्से में बच्चों के झूले और चक्रियां हैं। एक अन्य क्षेत्र में जल क्रिया करते हुए पक्षियों का झुंड भी मौजूद रहता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर परिवार और बच्चों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से कुछ समय बिताने के लिए यह एक अच्छी जगह है। इसके खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है, और पार्क सोमवार को बंद रहता है। इसका प्रवेश शुल्क बड़े व्यक्तियों के लिए 10 रुपया प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 5 रुपये है। तो यहाँ घूमें,
आनंद लें, फोटोशूट कराएं। उसके बाद निकले अगले लोकेशन की तरफ, जो कि आपका गोल्फ लिंक है। दोस्तों गोल्फ लिंक के इलाके में घुसते ही एक खास इलाके को एहसास करने जैसा अनुभव आपको लगेगा। चमचमाती सड़कों के बीच खाली मैदान में बिछी मखमली घास और आसपास के क्षेत्र में हरियाली देखकर आपको मन मोह लेगा, आकर्षित कर देगा। तो यहाँ आप कुछ समय जरूर बिताएं, घूमें। उसके बाद बढ़ें अगली लोकेशन की तरफ, जो कि है आपका राजकीय संग्रहालय। दोस्तों मेघालय के राजकीय संग्रहालय को आप कैप्टन विलियम्स संगमा राजकीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1975 में बने इस संग्रहालय में स्थानीय जनजातियों में लोकप्रिय हैंडीक्राफ्ट, कलाकृति, रीति रिवाज, रोजमर्रा की चीजें, साज श्रृंगार के गहने, पारंपरिक बर्तन, कपड़ों और हथियारों के उत्कृष्ट संग्रह है। राष्ट्रीय राजकीय संग्रहालय एक शाखा तुरा में भी है, जहां आप घूम सकते हैं, देखें। इसके खुलने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार रविवार को यह संग्रहालय बंद रहता है। प्रवेश शुल्क 5 रुपए प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 2 रुपया है और साथ ही विद्यार्थियों के लिए 3 रुपया है। इसके बाद घूमे तितली संग्रहालय, जो कि शिलांग में एक तितली संग्रहालय भी है, जहाँ रंग बिरंगी तितलियां, मकड़ियां, रिंगों आदि का एक अनूठा संग्रह है। तितलियों का यह अनूठा संग्रह पूरी दुनिया की रंग बिरंगी प्रजातियों को समेटे हुए है। हालांकि अधिकांश प्रजातियां मेघालय से ही हैं। तितली संग्रहालय को वांगखर एंटोमोलॉजी म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। शिलांग से गुवाहाटी की तरफ जाने वाली सड़क पर मबप्रेम का तिहारा पार करने के थोड़ी देर बाद मेघालय पर्यटन का तितली संग्रहालय का रास्ता दिखेगा, जिसपे आपको बोर्ड में लिखा नजर आएगा। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर स्थित यह संग्रहालय वास्तव में एक परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया व्यक्तिगत संकलन है। चूंकि यह व्यक्तिगत संग्रहालय एक घर में स्थित है, इसलिए यहाँ किसी संग्रहालय जैसी औपचारिकता नहीं है। घर में घुसने के लिए दरवाजे की घंटी बजाइए और अगर मकान मालिक या मालकिन का मूड ठीक रहा तो आप संग्रहालय दिखाया जा सकता है। प्रवेश शुल्क उन्हें ही देना पड़ता है। इसके खुलने का समय सुबह सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक है और शनिवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहता है और रविवार को संग्रहालय बंद रहते हैं। प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिक के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिक के लिए 100 रुपए प्रति व्यक्ति है। उसके बाद घूमे अगले लोकेशन की तरफ, जो वो है आपका पुलिस बाजार। तो हमेशा भीड़ भाड़ से रहने वाले पुलिस बाजार के क्षेत्र को ही शिलांग का केंद्र बिंदु समझा जाता है या फिर माना जाता है। तो आप यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ होटलों की लंबी कतारें, वाहनों के झुंड और इंसानों का एक रेला सा लगता है। यहाँ कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की खरीदारी के लिए शिलांग का सबसे अच्छा मार्केट है। तो आप यहाँ घूमे, देखें। साथ ही आप यहाँ पे अपना नाश्ता भोजन भी कर सकते हैं। इन सभी जगह को घूमने के बाद शहर के अन्य पर्यटन स्थल भी हैं जिन्हें आपको जरूर घूमना चाहिए। वो है आपके भारतीय सेना राइनो संग्रहालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का कैंपस, डॉन बॉस्को संग्रहालय, ऑल सेंट चर्च, एयरफोर्स म्यूजियम, कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, स्वीट फॉल्स। इन सभी शिलांग के अन्य पर्यटन स्थल हैं जिन्हें आप घूमें। इन सब के अलावा शिलांग शहर से थोड़ी ही दूर पर लाइलुम कैनियन और माफलोंग स्क्रेट ग्रुप्स जैसे पर्यटन स्थल भी हैं जिन्हें आपको जरूर घूमना चाहिए। और साथ ही साथ मेघालय के प्रमुख पर्यटन स्थल में चेरापूंजी शिलांग से मात्र 53 किलोमीटर की दूरी पर है और एक अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कि है आपके डावकी, जो कि मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है। शिलांग से एक दिन में ही डेविड स्कॉट ट्रेल ट्रैक और आधे दिन में बैम्बू ट्रेल ट्रैक भी किए जा सकते हैं। तो ये शिलांग के कुछ पर्यटन स्थल है जिन्हें आपको अपनी यात्रा के दौरान जरूर शामिल करें। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारे शिलांग कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। अब अंत में बात कर लेते हैं शिलांग घूमने का प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा क्या आएगा। तो दोस्तों शिलांग घूमने में प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा लगभग 4000 से 6000 रुपए के बीच आएगा, जिससे आप आसानी से शिलांग को पूरी तरह से घूम सकते हैं। इसमें मैंने आपको शिलांग पहुंचने के बाद के खर्चे बताए हैं। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक शिलांग के बारे में इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको शिलांग के बारे में भी अवश्य जानकारी प्रदान की है, जिसमें कैसे पहुंचना है, कहाँ रहना है, क्या देखना है और क्या खाना है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृपया ट्रैवल के पर ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल ट्रैवलर्स अड्डा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।